बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको ऑटोकैड के सेकंड लेक्चर में ऑटोकैड में ड्राइंग करना सिखाएंगे कि किस तरह से हम ऑटोकैड में काम शुरू करते हैं। हम लोगों ने पहले लेक्चर में ये समझा था कि किस तरह से हमने ड्राइंग से पहले की जो सेटिंग्स करनी है वो क्या होंगी। यानी अगर आप ड्राइंग शुरू करना चाहते हैं ऑटोकैड के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे आपने कमांड लाइन के ऊपर इस जगह पे कमांड लाइन पे आपको UN प्रेस करके टाइप करके आपने यूनिट्स पे आ जाना है और इधर आपने आर्किटेक्चर कर लें और इसको 00 कर लें। इसके बाद यहाँ पे आप ओके कर लें। ये आप सेटिंग देख लीजिए कि आपने टाइप जो है आर्किटेक्चर कर लीजिए, प्रीसेक्शन जो है 0.00 कर लीजिए और इसके बाद आपने इसको जो है ओके कर देना है। ये आपने यहाँ पे UN लिख के आपने इसको काम को किया। अब D प्रेस करते हुए आप डायमेंशन स्टाइल में आ जाएंगे। उसके बाद डायमेंशन स्टाइल के अंदर यहाँ पे आप याद रखिए कि आपने D को टाइप किया है। D को प्रेस करके स्पेस प्रेस कर दें या एंटर प्रेस कर दें, आप डायमेंशन स्टाइल में आ जाएंगे। उसके बाद आपने इसको मॉडिफाई करना है और यहाँ से आपने प्राइमरी यूनिट्स को भी आर्किटेक्चर कर लेना है और नीचे प्रीसेक्शन इधर भी आपने 00 कर लेनी है। ठीक है, और उसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए और यहाँ से आप इसको क्लोज कर दीजिए। तो ये हमने जो है अपनी सेटिंग जो है वो मुकम्मल कर ली है। अब हम यहाँ पे अपनी फ़र्स्ट ड्राइंग जो है वो शुरू करते हैं। आज आपको फ़र्स्ट ड्राइंग जो है वो हम बता रहे हैं, इसके अंदर हम लाइन को इस्तेमाल करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे हम लोग जो है। देखिए, लाइन को ड्रा करने के लिए आप कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप पूरा का पूरा लाइन टाइप कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि ये देखें कि आपने यहाँ पे नीचे लाइन टाइप कर दिया है। जैसे ही आप लाइन को टाइप करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि बताएं कि फ़र्स्ट पॉइंट कौन सा है। तो फर्स्ट पॉइंट पे आपने क्लिक कर दिया तो वो आपका फर्स्ट पॉइंट बन गया। ठीक हो गई बात। और जहाँ जहाँ पे आप क्लिक करते जाएंगे वो आपके पॉइंट बनते जाएंगे और लाइन ड्रा होती चली जाएगी। ये जहाँ जहाँ पे हम पॉइंट्स को क्लिक करते जा रहे हैं वो एक अलग लाइन जो है वो ड्रा होती चली जा रही है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी पॉइंट्स आगे से आगे जा रहे हैं वहाँ पे लाइन आगे से आगे एक एक लाइन ड्रा हो रही है, अलग अलग लाइन ड्रा हो रही है। इसको अगर आप यहीं पे एंटर प्रेस कर देंगे या स्पेस और या राइट क्लिक करके आप उसको एंटर कर देंगे तो आप देखें कि लाइन मुकम्मल हो चुकी है। अगर मैं इसके किसी एक सिरे को भी या किसी एक ऑब्जेक्ट को भी क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एक पूरी लाइन है जिसको हमने जहाँ जहाँ पे हमने पॉइंट को क्लिक किया था ये पूरी की पूरी लाइन आपको नज़र आ रही है। इस तरह से ये लाइन जो है वो आप इसको ड्रा करते चले जाते हैं। तो इस तरह आपने ये देखा कि आप इस तरह से लाइन को आप बना रहे हो। अगर आपने लाइन जो है वो स्ट्रेट लगानी है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब आप L भी प्रेस कर सकते हो लाइन के लिए। L, खाली L को आप यूज़ कर लेते हो लाइन के लिए। आप देखें लाइन स्पेस हमने L स्पेस किया, कहता है फर्स्ट पॉइंट दें। ये मैंने पहला पॉइंट दे दिया। अब देखें ये लाइन जब मैं लगा रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि ये लाइन जो है ये आप देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, ये इधर उधर हरकत कर रही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ इसको स्ट्रेट बिल्कुल सीधी लाइन मैंने लगानी है। तो सीधी लाइन लगाने के लिए आप नीचे अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस स्टेटस के अंदर तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जो है ये नज़र आ रहे हैं। इसमें आप ये देख रहे हो ये कमांड जो आपको नज़र आ रही है ये है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड को ऑन कर लें। अगर आप ऑर्थो मोड को ऑन करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इस पर क्लिक कर दें ऑर्थो के ऊपर, ठीक है, और या फिर आप F8 की जो है उसके ज़रिए आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, F8 के ज़रिए। ठीक है, ऑर्थो को F8 के ज़रिए आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो है F8 की प्रेस की
तो ये ऑर्थो मोड जो है वो ऑफ हो गया, अब ये ऑन हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर मैंने अब लाइन कमांड को लिया तो आप देख सकते हैं कि लाइन अब या तो हॉरिजॉन्टली और या वर्टिकली सीधी सीधी लग रही है। ये पहला पॉइंट था और उसके बाद ये दूसरा पॉइंट है जी। फिर ये पॉइंट इधर आ गया, फिर इधर आ गया और फिर ये इधर चला गया और ये इस तरह करके मैंने इसको जो है लाइन लगा दी है। आप ये ऑटोकैड का लेक्चर लूना कंप्यूटर कॉलेज की तरफ से देख रहे हैं। आपको इस चैनल के अंदर कंप्यूटर से मुताल्लिक तमाम ट्रेनिंग्स वीडियो हासिल आप कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करते हुए, और उसके बाद आप इस घंटी के ऊपर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की अलर्ट्स जो हैं वो जैसे जैसे वीडियो हम आपको यहाँ से हम अपलोड करें वो आपको अलर्ट्स मिलती रहें, ताकि आप घर बैठ के मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर कोर्सेज फ्रीली, आसानी के साथ और इजीली आप उनको सीख सकें। तो आप लोग आज देख रहे हैं ऑटोकैड के पार्ट 2 लेक्चर के अंदर किस तरह से हमने ड्राइंग्स को शुरू करना है, और आज हम पहली ड्राइंग जो है लाइन उसको समझ रहे हैं कि हम लाइन किस तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए अब हमने ये एक लाइन जो है ये हमने लगा दी है। अच्छा, ये माउस का मैं पहिया ड्रैग करके, ये जो व्हील है इसको मैं ड्रैग करके नीचे की तरफ ला रहा हूँ, तो मैंने एक इसको बना लिया है। अब मैं मेजरमेंट करके लाइन को लगाना चाह रहा हूँ जी। मैं कहता हूँ मुझे लाइन चाहिए। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ लाइन लगाने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टूल बार जो है आपको नज़र आ रही है। इसका जो पहला टूल है ये मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए जो इसका पहला टूल है, इस टूल पे आप क्लिक कर दें, बात वही बन गई। आपने स्पेसिफिक कर दिया पहले इसको। अब आप उसको बताना चाह रहे हो कि ये लाइन आप कितने फिट जो है वो देना चाहते हो, कितने फिट की आप ये लाइन लगाना चाहते हो। तो हमने यहाँ पे मैं कहता हूँ फर्ज करें कि इसको मैं कहता हूँ कि 10 फिट की मुझे लाइन दे दो। नीचे देखिए कमांड को कि मैंने किस तरीके से इसको टाइप किया है। यहाँ पे ये देखें स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट और अंडू के आगे लिखा हुआ है 10 फिट। ये 10 फिट हमने लिख दिया है इसको, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन जो है वो ड्रा हो गई है। ये देखिए एक लाइन ड्रा हो गई है। ये 10 फिट की लाइन है। ये हमने 10 फिट की लाइन जो है वो ड्रा कर दी है। आपने देखा कि किस तरीके से हमने जो है वो बताया कि ये लाइन इतनी आपने यहाँ पे ड्रा करनी है। अब फिर हम एक और लाइन लगाते हैं, इस पॉइंट को पकड़ते हैं और ये पहला पॉइंट हमने ले लिया है। डाउन की तरफ अब हम ये कहते हैं कि हमें 5 फिट की लाइन दे दो, तो 5 फिट हमने ये कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अब इधर जो लाइन है वो डाउन की तरफ 5 फिट की लगा दी गई है। अब मैं फिर यहाँ पे 10 फिट की लाइन लगाने लगा हूँ, तो अगर ऊपर जो लाइन लगाई गई है वो और नीचे वाली लाइन जो है वो दोनों का साइज़ अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि हमने जो लाइन ऊपर 10 फिट की दी है वो सही दी है। तो अब हम फिर कहते हैं 10 फिट जनाब। ये आप देख लीजिए कि ये हमने 10 फिट फिर नीचे टाइप कर दिया है कमांड लाइन के ऊपर और एंटर प्रेस कर दिया है। तो आप देखिए कि आप जैसे माउस को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो आपने देखा कि ये 10 फिट की फिर लाइन लग गई है। अच्छा देखिए मज़े की बात यह है कि अब आप इस लाइन को यहाँ पे पूरा करना चाहते हैं इस जगह पे। इसके अब 2 फिर तरीके हैं, या तो 5 फिट की लाइन यहाँ पे लगा के इसको मुकम्मल कर दें, या फिर आप यहाँ पे सी प्रेस कर दें। ये देखिए नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने जो है वो सी प्रेस कर देना है, सी टाइप कर देना है। जैसे ही आप सी टाइप करके एंटर करोगे वो लाइन वहाँ पे मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे एक हमसे एरर क्या हुआ है वो समझ आनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हमने ये लाइन सीक्वेंस में नहीं लगाई थी, यहाँ पे हमने लाइन को रोक दिया था, इस वजह से वो मुकम्मल हो गई और वो पहला करेक्शन वो आ गया। अब हम इसको अंडू करेंगे क्योंकि ये तो ठीक नहीं हुआ काम, तो यू प्रेस करके हम इसको अंडू कर देंगे और अब हम दोबारा लाइन को फिर लगाएंगे। यहाँ से इधर तक हम कहेंगे 5 फिट, ठीक है, और इधर फिर हम कहेंगे 10 फिट और ऊपर की तरफ फिर हम कहेंगे 5 फिट और यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये 10 5 5 का एक जो है वो लाइन मुकम्मल कर ली है।
तो यूँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इस लाइन को जो है हम ड्रा कर रहे हैं। एक तो ये तरीका था कि हम उसको फिटिंग वगैरह हम दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग जो है वो लाइन को मज़ीद एंगल्स वगैरह के साथ आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए हम फिर कमांड लगाते हैं लाइन, जहाँ स्पेसिफिक देना है वो जगह देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। हम कहते हैं 5 एट द रेट हम लगा लेते हैं, एट द रेट, ठीक है, 5 फीट, ओके। और एंगल जो है वो 45 का दे दो जी, ये लीजिए। ये आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन जो है वो लगा दी गई है 5 फुट की, लेकिन एंगल जो है वो 45 का है, ठीक। फिर हम यहाँ से फिर कहते हैं कि एट द रेट, ये आप देखें एट द रेट, फिर 5 फीट, ठीक है, लेस देन का साइन लगाएं एंगल के लिए और एंगल 0 का दे दें, एंटर कर दें। ये देखें कि 0 एंगल के ऊपर फिर 5 फीट की लाइन आपके सामने आ चुकी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ तक जो है, ठीक हो गई बात। फिर हम कहते हैं एट द रेट 2 फीट, एंगल जो है वो माइनस में हम 45 लगा रहे हैं जी, ठीक है। ये देखिए ये हमने इस तरह से इसको दे दिया, और अगर हम इसको यू प्रेस कर देते हैं तो वापस चलेगी लाइन जो है। फिर हम कहते हैं एट द रेट 2 फीट, एंगल 45, तो ये देखिए फिर वो ऊपर की तरफ जो है उसने फिर वो एंगल जो है ऊपर की तरफ वो 45 एंगल ले गया। फिर इसको हम अंडू कर देते हैं, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यूँ हम इसको, अब हम नीचे की तरफ लाइन जो है वो 2 फीट तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है, और एंगल जो है वो हम 60 का दे देते हैं। तो ये देखिए कि ये मैंने इसको 60 के एंगल के ऊपर लाइन जो है वो ड्रा कर दी है 2 फीट की, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ से अगर मैं सी प्रेस कर दूंगा और एंटर कर दूंगा तो ये उसी जगह पे उसको ले जाएगा जहाँ पे ये देखें कि ये हमने एक पॉइंट पूरा का पूरा इस तरह से तैयार कर लिया है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम पॉइंट्स देते हुए लाइनों को ड्रा करते हैं। फिर हम समझते हैं इसको एक दफ़ा लास्ट टाइम के किस तरीके से हम जो है वो इनको हम ड्रा कर रहे हैं स्पेसिफिक मेजरमेंट के साथ लाइन को। आपको फिर याद करवाते हैं कि ये आप वीडियो देख रहे हैं लोधर कंप्यूटर कॉलेज के चैनल की तरफ से। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट लाजमी कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए ताकि आपके तवस्सुल से दूसरे लोग भी देख सकें। और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते हुए टच रहें हमारे चैनल के साथ ताकि आप अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो लाइन कमांड आपने देखी कि लाइन कमांड हम इसको हमने ये कहा, इसको हमने अब इसको कहा कि जी हम एट द रेट जो है वो 10 फीट जनाब, ठीक है, और एंगल 10 का जनाब वो देखें, ये देख सकते हैं आप हल्का सा, ये देखें एंगल ऊपर तक चला गया 10 फीट के साथ, ठीक है। और फिर हमने कहा जनाब यहाँ पे एट द रेट 10 फीट, ठीक है, और एंगल जो है वो -10 जनाब, वो देखें। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने किस तरीके से उस एंगल को एक्टिवेट किया कि वो एक कर्व की शक्ल में ऊपर लाइन आप देख सकते हैं कि आप लग चुकी है। उसके बाद आपने फिर इसको एट द रेट किया जनाब, ठीक है, डाउन की तरफ आते हुए, और हमने यहाँ पे 2 फीट कर दिया। ये देखें कि ये 2 फीट की हमने इसको जो है लाइन जो है वो हम लगाएंगे और कीवर्ड ऑप्शन जो है वो एट द रेट, ठीक है, और 2 फीट और लेस देन, इसको अब जो है हम 90 का एंगल दे देंगे। वो देखें कि वो हमने ऊपर की तरफ इसको 90 के एंगल के अंदर उसको हमने लगा दिया है, ठीक है। और यूँ आप इसको देख सकते हैं कि हमने कितना जो है इसको हमने यहाँ पे दे दिया है ये। अब हम यहाँ से इसकी तरफ चलते हैं जनाब, एट द रेट, ठीक है,
और अब हम इसको 20 फिट देते हैं जी, ठीक है। और एंगल हम इसको 0 का इसके साथ जो है वो कर देते हैं जी। ये देखिए एंगल हमने 0 कर दिया है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये देखें अब ये इस तरफ हमने लाइन को फिट कर दिया है। ये देखें कि लाइन इस तरफ को चली गई है। इस लाइन को हम यहाँ से, तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लाइन जो है वो यहाँ पे हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो यूँ आप किसी भी लाइन को किसी भी जाविये के साथ जो है वो बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, उसको उसी तरीके से आप वो कर सकते हैं। सिंपल अगर आप लाइन को इस तरह लाइन करते हैं, ऊपर की तरफ चलते, ऊपर का माउस को कर दें तो आप इसको क्या देते हैं, फर्स्ट करें कि 2 फिट, ठीक है। ये ऊपर की तरफ चला गया। अब आप इसको इधर मूव करें इसको, और इसको आप 20 फिट कर दें तो देखें कि ये 20 फिट हो गई है। अब नीचे की तरफ इसको आप लेके आएँ इसी तरह से, ठीक है, और 2 फिट जो है वो नीचे कर दें। तो ये आप देख सकते हैं कि आपने इस तरीके से जो है इसको मुकम्मल कर लिया है। अपने ऑब्जेक्ट को आपने इस तरह से आप इसमें कर चुके हैं। तो जिधर आप इसको एंट्री देना चाहते हैं उस उधर आप माउस का रुख करते हुए अगर आप फिट दे देंगे तो वो हो जाएगा, और आप अगर अलग से एंगल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपने लाइन को अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि कैसे हम लाइन को कमांड को यूज़ करते हैं। इसी तरह से इसके अगले लेक्चर के अंदर हम इसकी मेजरमेंट को सीखेंगे कि अब हमने जो लाइन लगाई हैं ये कितने मेजर्स की हैं, किस तरह से इनको आप नापेंगे कि ये लाइन जो है आपने ये हम जो कह रहे थे कि हम ये 10 फिट की लगा रहे हैं, 20 की लगा रहे हैं, तो आया कि ये 10-20 फिट वगैरह इस्तेमाल जो हमने किया है वो किस तरह से हम उसके मेजरमेंट करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।